वहाँ की भाषा नहीं समझता होगा खाना कि सोनागाछी में बेच दी गई है। हाँ, कभी उनमें फिर हम इसी तरह कहेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। नहीं समांग है, नहीं धन है, नहीं कुछ है, माल जाल खेती गृहस्थी कुछ नहीं, हम रोज सिर्फ रोज कमाते हैं खाते हैं। और गरीब लोग हैं, 15-20 घर यादव के बीच में हम एक ठो बनिया बसे हुए हैं। और 15-20 घर से जात से क्या लेना था? जात के लोग भी तंग करते हैं जी नहीं नहीं, अगले बगले मैंने बताए जे कि 15-20 घर के बीच में एक ठो हम बनिया हैं। और यही सब लोग जो है घोलू यादव, धनेश्वर यादव, रामेश्वर यादव, मैंने घोलू यादव पेशर पिता स्वर्गीय सीताराम यादव, धनेश्वर यादव पिता स्वर्गीय पुनाई यादव। इन सब से कोई दिक्कत है? इन सब ये- को यही संदेह है? यही हम सबको बेटी को लेकर के मैंने जो है सो अच्छा, आपको संदेह है कि ये आपकी बेटी को लेकर के कहीं ले गया है? ले गया नहीं एकदम आपने आवेदन में इन लोगों का नाम दिया है? जी हाँ, कागज भी लाए हैं, एसपी डीएसपी सब लोग को दे चुके हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा हाँ। टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उस व्यक्ति की व्यथा में उस कंडीशन में सुना रहा हूं, जबकि रात मुझे फिर पता चला है कि विधायक संजीव जो परबत्ता का चिरकुट विधायक है उसने फिर तीसरा ST मुकदमा मुझ पर किया है। अपने बीवी का यार के द्वारा तीसरा मुकदमा किया है। उसके बाद भी एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा मैं आपको बता रहा हूं जो इसी प्रकार से इतने व्यथित हैं, जो कि कह रहे हैं कि इनकी बेटी पिछले 3-4 साल से लापता है। आपकी बेटी 3-4 साल से लापता है। हाँ पता है। पूरा आप भगतपुर बलिया बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के भगतपुर गांव से हैं। हाँ। और कोई समाज नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई किसी नहीं, कोई नहीं। आप घर के अंधेरे में रोते हैं। हाँ हम रोते हैं और कोई कहे कुछ नहीं। आपकी पत्नी? हाँ आपकी पत्नी है, बीमार रहती है। वो भी बीमार रहती है? बीमार रहती है। कितने दिन बीमार रहती है वो? लगभग आज मैंने 20 साल हो गया उसका बीमारी का। वो 20 साल से बीमार रहती है। शादीशुदा थी आपकी बेटी? जी नहीं सर, कुमारी थी। कुमारी लड़की थी। कितना उम्र था उस समय? जिस समय 16-17 साल की। 16-17 साल की लड़की लापता है जी। और 3-4 साल से प्रशासन की कोई निगाह में कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं सर। कहाँ गए हैं प्रशासन के पास? हम प्रशासन के पास बलिया थाना तो हार गए, 4 गो मैंने जो दरोगा बड़ा बाबू एक भी गिरफ्तारी हुआ? आप बोल रहे हैं कि फलना आदमी का नाम लेकर के आपने आवेदन में, कोई आज तक गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी भी हुआ और उसका सबको बेल भी हो गया। उस सबका बेल हो गया और अब तक कोई भी रिमांड नहीं हुआ उसको? आपकी बच्ची नहीं दी गई? नहीं दी गई। हाँ इस विलाप को एक बार आपको समझना होगा और इस बात को समझना होगा कि ये हमारी पुलिस प्रशासन है जो कि हजारों और लाखों देने के बाद भी काम नहीं करती है। वो फर्जी मुकदमा कितना आसानी से दर्ज कर लेती है, ये बात आपको समझना है। और इन बातों को यहां से महसूस करना है कि आज जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं वो आज तारीख है 12 मार्च 2025 और ये कह रहे हैं 12 मार्च 2025 2000 लगभग ईस्वी सन 2000 यानी अप्रोक्सीमेट 5 किस तारीख की आपको तारीख याद है? 29/12/2020 था सर, दिन मंगलवार। 12/12/2020 दिन मंगलवार था। मंगलवार से आपकी बेटी लापता है। आपने हर जगह गुहार लगा के कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला। कलकत्ता भी गए खोजने के लिए, बाबू आप अपने स्तर से क्यों खोजने गए? आपको क्या पता था? हमरा पता, गांव का लोग बोला कि तुम्हारा बेटी जो है ना से कलकत्ता। गांव के लोग आपको बोलते हैं कलकत्ता चले जाते हैं, दिल्ली तो दिल्ली चले जाते हैं, घूमने के लिए भटकते रहते हैं। वहाँ गए हम, वहाँ गए तो भूतनाथ रोड मंदिर है ना, वहाँ हम सब लोग पता लगाए कि मेरा बेटी भी यहाँ आया है। आप पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताया? आपको किसी ने बताया तो आपको वहाँ जो है? पुलिस को बताए हम, पुलिस कोई संदेह नहीं दिया। इस 4 साल में आपकी बेटी का कोई फोन, कोई नंबर? हाँ सर, जब 21 दिन हुआ ना सर, तब 21 दिन के बाद हमरा बेटी फोन किया कि जे पापा हमरा छै ने से घोलू यादव आ धनेश्वर यादव हमरा ले आइले हने यहाँ रामेश्वर जे छै से उ कारेलाल को मर्डर करके आ ओकरा पत्नी के लेके हुआ रहे वह हुआ हमें छियो पप्पा, हमें छियो धनेश्वरा छो, घोलू यादव छो, रामेश्वर छो, जोलहनिया छो, ओकर बेटा छो, ओकर बेटी छो पप्पा, हमरा केवाड़ी में बंद कर दे छो, भर दिन खाना पीना नहीं दे छो पप्पा, आ बाहरे रहे छो, हम केना तो उस नंबर को आपने पुलिस को दिया था? हाँ पुलिस कागज भी मेरे पास है, नंबर भी दिया, 4 साल से कागज दिए हुए हैं कलकत्ता जहाँ से फोन किया वहाँ उसका नंबर भी दिए हुए हैं। इसके बाद हम जो है सो बौखते रहे, दौड़ते रहे, थाना पुलिस सब करते रहे। उसके बाद जो है सो कोई संदेह नहीं दिया, हम बीमार पड़ गए। लगभग 7-8 महीना हम दौड़ते दौड़ते बीमार पड़ गए, दवाई उवाई खाए, ठीक हुए, फिर दौड़ने लगे। काम धंधा नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसे मेरी
बाल बच्चा को चलेगा, पत्नी को चलेगा और दबाए। कितने बच्चे हैं आपके पास? और कितने बच्चे हैं? और मेरी 4 लड़की है, 1 लड़का है सर। सब लड़की का शादी हो गया आपका? 2 लड़की को शादी किए हैं, 2 और कुमारी लड़की है। 2 लड़की को शादी किए हैं, 1 लड़का को शादी किए हैं, और ये सबसे छोटी है। और जब तीसरी वाली है ना, वो छोटा, हाइट उसका कम है, इसलिए घर में कुमारी है वो। और आपका बेटा, अभी आपका बेटा तो है ना, भी शादीशुदा बेटा है? बेटा शादी, वो क्या करता है? वो अपना पंजाब में केवाड़ी खाना में नौकरी करता है कहीं। मतलब सब लाचार और मजबूर। जी सर। आपके पंचायत के जो मुखिया हैं, मुखिया प्रत्याशी गिरधारी यादव जी, उनके पास कभी गए आप? हाँ, कभी उनको भी सब पता है। जब SC/ST कोटे से मुखिया आपका पंचायत सुरक्षित है, और सुरक्षित पंचायत से उन्होंने जो है अपनी नई पत्नी से शादी किया, फिर उसका कोटे से वो मुखिया बने हैं। तो क्या आपका दलित उनको गांव वाला को सबको पता है, सबको पता है कि इसका बेटी को फलना लेके फरार है और नहीं आ रहा है। मगर कहें कुछ गरीब लोग हैं, कोई सहायता नहीं करता है सर। हम जो कोई नहीं कहता है। आप बेगूसराय के जिलाधिकारी के पास कभी गए? हाँ, SP के पास, SP के पास भी गए हैं? बेगूसराय SP के पास गए, DIG के पास गए, वहाँ या रिफाइनरी में गए सर। वहाँ भी कागज है, उसका भी कागज हम रिसीविंग लेके रखे हुए हैं, SP का रखे हुए हैं। कोर्ट गए, कोर्ट में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अभी परसेंट में है, वहाँ भी नंबर दिए उनका। और ये हम काम कर रहे थे सर, तो वो ने फ़ोन किया कि 9:59 में मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है और निगेटिव में रिकॉर्ड किए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ बोला हेलो पप्पा, उसके हाथ से मोबाइल को किसी ने छीन लिया। तो उससे बोला कि कहाँ से फ़ोन किया है, कहा नासिक से फ़ोन कर रहे हैं। उसका नंबर भी मेरे पास है। और तो अब क्या लगता है आपको कि आपकी बच्ची का क्या हालात होगा? अब वही न बात है। वो बोला कि जब कलकत्ता से फ़ोन किया न, पापा हमें अबो तो सब बात बतेबो पप्पा हमें। मतलब वो किसी परेशानी में है हो सर। सकती है। क्या लग रहा है आपको? कलकत्ता से सर उसको जो है सो नासिक भेज दिया। गांव कहीं छतरी यादव, पिता स्वर्गीय हिछो यादव, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बेटी को जो है श्री धनेश्वर यादव, घोलू यादव, रामेश्वर यादव कलकत्ता सोनागाछी नट के यहाँ 5 लाख में बेच दिया है। उस दिन से सर हम जो है परेशान है। हमारा बेटी की क्या हाल करता होगा, वहाँ की भाषा नहीं समझता होगा, खाना पीना कैसे खाता होगा, मेरी बेटी कैसे रहती होगी। उस दिन के बाद आज 8वां महीना 7 महीना हो गया सर। उसके बाद फ़ोन नहीं आया है। उसके बाद कोई फ़ोन देगा तब न फ़ोन करेगा। वो फ़ोन करने के लिए चाहता है, आने के लिए भी चाहता है, मगर वो पाबंद में है। सबके मने जो है सो वो सब रखे हुए हैं उसको कैप्चर में। वो कहाँ जाएगा, लड़की लोग हैं, कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, कौन फ़ोन देगा उसको। जबकि मेरा मोबाइल नंबर जानता है, तब न हमको फ़ोन किया वो। उसके बाद अब यहाँ आप ठहर जाइए और इस रुदन और क्रोधन को महसूस कीजिए। आप उसी बिहार से हैं जिस बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कभी ये बोलते हैं कि आज से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, तो कभी कहते हैं कि महिलाएं पता नहीं क्या क्या करती है, लेकिन उन महिलाओं के बारे में कभी बात नहीं करते जो महिला की एक संपूर्ण रूपेण कही जा रही है कि सोनागाछी में बेच दी गई है। कभी उन महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा। उन महिलाओं का मत लेने के लिए, उनका उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं लाते हैं। वो जीविका दीदी हो या अन्य कई योजनाएं हैं। जहां कभी भी प्रोग्राम होता है वहां सिर्फ महिलाएं होती है। लेकिन अगर उस महिला में कोई नहीं होती है, इस भाई साहब की बेटी नहीं होती है, जिनका आपका नाम अच्छे से अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम रतन पोदार है, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी पोदार। पिता बच्ची का क्या नाम? निभा कुमारी सर है। निभा कुमारी। निभा कुमारी जो कि नाबालिग है। फोटो भी मेरे पास है सर। इसका फोटो मैं इस फोटो को बिल्कुल पूर्ण रूपेण डाल देता हूँ। इसको किसी तरह से ब्लर करने की जरूरत नहीं है। किसी ब्लर की जरूरत नहीं है। आपको महसूस करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आखिर इस तरह से भी हो सकता है क्या कि एक पिता इस तरह से कलपता रहे, अपनी बेटी का तस्वीर लेकर अपने साथी से लगाकर इधर से उधर भटकता रहे, और इन्हें पूर्ण रूपेण ये ज्ञात हो कि इनकी बेटी का बिक्री हो गया है। कैसे कर पाएंगे? और लोग अब तक खामोश हैं, सोए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कल आपका नंबर आएगा तो हम भी खामोश रहेंगे। अगर आपको लगता है
इस आवाज को दिल्ली के चौखट तक पहुंचाना है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बता दीजिए कि हम महिलाओं के लिए हमेशा से खड़े थे और खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अन्यथा नीतीश बाबू की तरह से ढोल पीटते रहेंगे, अपना उपयोग करते रहेंगे, वोट की खेती करते रहेंगे और चलते रहेंगे। फिर हम इसी तरह कहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जय हिंद, वंदे मातरम।